हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान ये आपका कक्षा 7वीं का नई सेशन 2025 और 26 वाला जो आपका नई बुक है ना, तो इसमें से आपका इतिहास का अध्याय नंबर 6। तो विद्यार्थी अध्याय 6 जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। पहला प्रश्न कहा है भक्ति संत चेतनय किस स्थान से थे। ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया है बंगाल, पंजाब, दिल्ली या फिर अवध। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बंगाल। दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर बाबा गुरु नानक देव ने मृत्यु से पूर्व अपना उत्तराधिकारी चुना था तो किसे। ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद या फिर गुरु गोविंद सिंह। सही उत्तर होगा गुरु अंगद। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 3 खालसा पंथ की स्थापना का श्रेय है तो कहे किसे। ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, संत कबीर। इस प्रश्न का सही इसका उत्तर आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के संत कवियों का सही समूह। ऑप्शन ज्ञानेश्वर कबीर, नामदेव मीरा, तुलसीदास मीरा या फिर ज्ञानेश्वर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा ज्ञानेश्वर एकनाथ। ठीक है, चलिए नंबर 5 में कहा है सिखों के कौन से गुरु ने इस बात पर बल दिया कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उत्पादक व उपयोगी पेशे से जुड़े हो। ऑप्शन दिया है गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। सही उत्तर बी ऑप्शन है गुरु नानक देव। चलिए अब देखेंगे रिक्त स्थान। पहला नाम घर स्थापित करने की पद्धति ने चलाई जो सूर तुलसी के समकालीन थे तो यहाँ पर आपको भरना है शंकर देव। क्या भरना है शंकर देव। अगला है सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए तो आपको यहाँ पर सबसे पहले भरना है जीवन मरण और यहाँ पर आपको पुनर्जीवन चक्रों से गुजरते हैं। ठीक है, चलिए अब सी डी और ई। अब यहाँ पर नय नार और अलवार घुमक्कर तो यहाँ पर आपका भरना है साधु संत थे। भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सच्ची भक्ति से। किसे तो सच्ची भक्ति से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे संत। ये जो कहे थे वो नरसिंह मेहता की रचना है। चलिए प्रश्न नंबर 7 भक्ति संत जयदेव ने संस्कृत में कौन सी रचना की जिसमें विशेष राग और ताल का प्रयोग किया गया। इस प्रश्न का उत्तर चलिए इसका उत्तर है भक्ति संत जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की जिसमें विशेष राग और ताल का प्रयोग किया गया। ठीक है, चलिए संत कबीर की प्रमुख रचनाएं कहाँ संग्रहित एवं सुरक्षित है कहाँ पर। देखिए इस प्रश्न का उत्तर है संत कबीर की प्रमुख रचनाएं। इसमें आपका गुरु ग्रंथ साहब, पचवानी और विजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रश्न कहा है कि ऐसे 3 संतों के नाम लिखिए जिनका संबंध महाराष्ट्र से है। कहाँ से तो महाराष्ट्र से संबंध। तो इसमें आपका हुआ ज्ञानेश्वर, नामदेव और एकनाथ। ये क्या है महाराष्ट्र से संबंधित। चलिए तो यहाँ तक आपका कंप्लीट। प्रश्न नंबर 10
नंबर 10 में कहा है ना कि संत कवियों द्वारा किन सामाजिक अंतरों का विरोध किया गया था। बोला है कौन से अंतरों का विरोध। इसका उत्तर है इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। कौन से सामाजिक अंतरों का विरोध। ठीक है। अगला प्रश्न बोला है मन तथा शरीर को कठोर, यहाँ पे बोला है मन तथा शरीर को कठोर प्रशिक्षण किन क्रियाओं के माध्यम से दे सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थी, मन तथा शरीर को कठोर प्रशिक्षण योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण दे सकते हैं। अगला प्रश्न बोला है मध्य एशिया में महान सूफी संत कौन हुए, उनके नाम लिखिए। आखिरकार उनके नाम क्या। तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ है मध्य एशिया में महान सूफी संत कौन हुए, उनके नाम लिखिए, उनके नाम लिखिए। चलिए तो मध्य एशिया में महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुब उद्दीन बख्तियार काका, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन, ओलिया और गुलबर्ग के वंदानवाज गीसुराज यादी। ठीक है। चलिए धर्मशाला या गुरुद्वारा किसे कहा जाता है। इसका उत्तर बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा, आज जो है ना आजकल इसे गुरुद्वारा कहते हैं। संतों और सूफियों के विचारों में भक्ति मार्ग की शुरुआत कब और कैसे हुई। संतों और सूफियों के विचार। चलिए इसका उत्तर संतों और सूफियों के विचारों में भक्ति मार्ग की शुरुआत मध्यकाल में हुई थी। संतों और सूफियों के विचारों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी जाना जाता है कि उन्होंने कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। संतों और सूफियों के विचारों में ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो अब प्रश्न नंबर 15 में कहा है कि बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। इस प्रश्न का उत्तर बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। ठीक है, कोई मायने नहीं रखते। ठीक है। चलिए इस अध्याय का लास्ट प्रश्न नंबर 16। चलिए यहाँ पर बोला 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में आए धार्मिक बदलाव की विशेषताएं लिखिए। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर,
नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सुखबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेठा का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पढ़रपुर में विट्ठल विष्णु का एक रूप पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्ति, पहले ऊपर वाला आपको नोट करना है, ठीक है, उसके बाद में नीचे व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। ठीक है, तो इसी के साथ विद्यार्थी ये आपका समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा अध्याय आपको चाहिए।